ऊर्जा के बारे में, ठीक है। ऊर्जा किसे कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी, ठीक है। तो जो कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, वो हमारे क्या कहलाती है, ऊर्जा। पूछेगा ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ये पूछेगा ऊर्जा कौन सी राशि है, तो ऊर्जा बाबू एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। अगर कोई कह दे कि अदिश राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशि जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं। चलिए, यानी यह एक तरह से कार्य हुआ, तो इसे E बराबर Fs भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो SI मात्रक होता है, बताइए बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मीटर, यानी न्यूटन मीटर हुआ, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल। क्या कहते हैं बाबू, जूल, ठीक है। अब इसकी बात करें, इसके बाद CGS मात्रक की, ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है। तो जो बल का SI मात्रक न्यूटन और CGS होता है डायन। क्या होता है बाबू, और विस्थापन का CGS मात्रक होता है सेंटीमीटर, यानी डायन सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं और क्या कहते हैं। अब देखिए जो एक जूल होता है ना, वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, कैसे होता है, एक जूल 10 के पावर 7 अर्ग के, आज बता रहे हैं, ठीक है। हम पढ़े SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। एक न्यूटन 10 के पावर 5 टन के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 10 के बराबर। और आप पढ़े हैं कि 1 मीटर पे 100 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। कोई डाउट। बहुत आप पढ़े हैं कि बेस से बढ़ता है तो पावर जुटता है, तो 5 है तो कितना होगा, 7। 10 के पावर 7 डायन सेंटीमीटर, और इस डायन सेंटीमीटर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, और इसलिए एक जूल बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के पावर 7। कोई दिक्कत। अब चलेंगे हम लोग विमीय सूत्र। ऊर्जा का किस विमीय सूत्र, देख बाबू ये बल है, बल का जो विमीय सूत्र होता है ML T के पावर -2। आज जो विस्थापन है, विस्थापन का विमीय सूत्र होता है L, ठीक है। यानी हो जाएगा हमारा M का M, एगो L, यानी L के पावर 2, ठीक है, और T के पावर -2। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M L के पावर 2 T के पावर -2। किसी को दिक्कत। और ऊर्जा के साथ साथ कार्य का भी विमीय सूत्र है। किसका है, ऊर्जा और कार्य दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है, ms T के पावर -2। कोई दिक्कत। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार, ठीक है। देखो ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज। एक यांत्रिक ऊर्जा भी होता है जो इस दोनों का योग होता है, ठीक है। पूछेगा गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक्स एनर्जी कहते हैं। इसे किसे कहते हैं सुजीत, के से। किसे कहते हैं बाबू, के बराबर क्या होता है, ½ mg², ठीक है। जैसे बहते हुए पानी में टरबाइन चलाकर क्या किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है, तो बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत। और ये भी पूछता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बताए, तो के बराबर होता है p²/2m। के बराबर क्या होता है, p²/2m। उसके बाद आएगा स्थितिज ऊर्जा, तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इसे Pe से करते हैं। P का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। P बराबर होता है mgh। क्या होता है, जहाँ g है बाबू गुरुत्वीय त्वरण, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। G का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। M है द्रव्यमान, h है ऊंचाई, ठीक है। किसी को दिक्कत। अब आता है यांत्रिक ऊर्जा, टोटल एनर्जी। तो किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यानी टोटल एनर्जी। और याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा का कुल योग जो होता है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलेंगे ऊर्जा का अन्य मात्रा क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में यूनिट में बिल आता है। बोलते हैं लोग जो बिजली कर्मचारी होते हैं कि हाँ आपका इतना यूनिट आया है, तो यूनिट नहीं होता है, वो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, आपके जो मीटर लगा होगा आपके घर में, उसमें लिखा होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। और उस किलोवाट घंटा को यूनिट बोला जाता है, ठीक है। यानी बोल दोगे एक यूनिट चाहे 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। कोई दिक्कत। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये भी ऊर्जा का मात्रक है, और ये होता है 1.6 ×
10 के पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अब चलेंगे ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदला जाता है। तो जो विद्युत बल्ब है ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो है जिससे हम बात करते हैं वो बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। सोलर जिसे चार्ज करते हैं या सौर से ये प्रकाश ऊर्जा को पहले रासायनिक में कन्वर्ट करता है और रासायनिक के बाद फिर क्या करता है, विद्युत में कन्वर्ट करके प्रकाश दिलाता है। ठीक है, सेल जो है सेल एक प्रकार की युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। पंखा, हम लोग घर में गर्मी अब आ रही है पंखा लगता है, पंखा क्या करता है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, और उसके बाद है VVI टॉपिक के एग्जाम में आपके 2 नंबर का आता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखे। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखे। तो अब देख ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा की न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, बदला जाता है। यही सिद्धांत क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। कोई दिक्कत, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर।